मॉर्निंग। सभी कोई अपने को म्यूट कर लेंगे और वीडियो को ओपन रखेंगे। तो कल तक हम लोगों ने बहुत सारे रिलेशनशिप के विषय में कल हम लोगों ने काफ़ी देखा था और आज हम लोग उसके आगे हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है। जो रिलेशनशिप का अब हम लोग टाइप ऑफ रिलेशनशिप में हम लोग आ रहे हैं और यह रिलेशनशिप का जो आधार हम लोगों ने पिछले बार देखा था वह था एनालॉग, माने समानता और विषमता, दोनों चीज। समान कितना है और कितना अलग है, और एनिमल, वेजिटेबल, मिनरल किंगडम में कितने हैं संबंध और कितने नहीं हैं। एक चीज़ और है, हर एक एनिमल के अंदर में कुछ मिनरल पाए जाते हैं, केमिकल पाए जाते हैं। हर एक प्लांट के अंदर में भी मिनरल्स ये सब पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का बहुत सारे रिलेशनशिप बने हैं। आज हम लोग टाइप ऑफ द रिलेशनशिप को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। पहला होता है रेमेडी एनालॉग। रेमेडी एनालॉग, एनालॉग का मतलब होता है समानता। और थ्योरेटिकली some hold that there should be a remedy in each of the three kingdom for every will. थ्योरिटी के हिसाब से ऐसा माना जाता है, सैद्धांतिक तौर पर हर एक पृथ्वी पर पाए जाने वाले सब्सटेंस हैं, उन सभी में एक दवा होने की क्षमता होती है। तो आप देख रहे होंगे कि आपके मैथमेटिका में कितनी सारी दवाइयाँ हैं, जैसे नेट्रम यूरिटिकम जो आपका सीधा दवा जो हम लोग नमक के रूप में खाते हैं, फास्फोरस है, नेट्रम यूर है, पानी है, समुद्र का पानी है, सूर्य की रोशनी है, चांद की रोशनी है, एक्सरे है, सारे सब्सटेंस जो बड़े बड़े हैं वहाँ पर आपको बीमार होने का, दवा होने का कारण वहाँ पर है। ठीक है ना। तो दवा जो है सो दवा किसी भी क्षेत्र से आ जा सकता है, इस चीज़ को हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। और रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो इस रिलेशनशिप में हम उस एलिमेंट को भी एक आधार बनाते हैं। तो रिलेशनशिप का जो लेवल होता है वह सेम ग्रुप में है ना, या दो ग्रुप के बीच में, या एक ही ग्रुप में सभी दो दवा का तुलना करना, और एक होता है अलग अलग ग्रुप से दवा का तुलना करना। जैसे आप कंपोजिटिव फैमिली के जो दो दवा होंगे उसको आप तुलना कर रहे हैं आपस में। एक है कि कंपोजिटिव फैमिली के दवा को आप सोलेनेसी फैमिली की दवा से तुलना कर रहे हैं, या एनिमल किंगडम की दवा को आप प्लांट किंगडम से तुलना कर रहे हैं, और फिर उसी तरह से आप मिनरल किंगडम से तुलना कर रहे हैं। तो ये तुलनात्मक का जो लेवल है वह आपको सेम ग्रुप में होता है और आपका डिफरेंट ग्रुप में भी पाया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोगों के बहुत सारे वेजिटेबल एनालॉग हैं। वेजिटेबल एनालॉग और केमिकल एनालॉग, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखलाना चाह रहा हूँ। वेजिटेबल एनालॉग जैसे एलियम सिप्पा। अब एलियम सिप्पा में आप देखिएगा, एलियम सिप्पा आपका ये प्लांट किंगडम का मेडिसिन है ना, प्याज है, और इसके अंदर इसका केमिकल एनालॉग कौन है, इसके अंदर में फास्फोरस ज़्यादा होता है, तो इसके प्रधानता एलियम सिप्पा को आप फास्फोरस से तुलना कर सकते हैं। कैमोमिला, इसके अंदर में मैग्नीशिया फॉस और मैग्नीशिया कार्ब का लक्षण को एलन स्किनोट ने और ईबी नैश ने किया है। सिनकोना, सिनकोना में आप फेरमेट से तुलना कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि इसके अंदर में आयरन है, सिनकोना में भी आयरन है। मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट कैमोमिला में है, फास्फोरस एलियम सिप्पा में है। डेलकमरा में कैलीसल्फ का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। इपिकाक में क्यूप्रम मेटालिकम का सिमिलिमम है। पोडोफाइलम में प्लम्बम मेटालिकम का है, फाइटोलक्का का। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यह हर एक दवा का पल्सेट्ला में कैलीम्यूर और कैलीसल्फ से तुलना किया गया है। वेलेरियाना में आपको प्लैटिना का लक्षण बहुत ज़्यादा है, प्लैटिनम मेटल का। ब्राइनिया अल्बा में एल्यूमिना है, एल्यूमिना और ब्राइनिया। तो आप देखिएगा कि ब्राइनिया का सिम्टम्स और एल्यूमिना का सिम्टम्स में बहुत कुछ समानता है। फिर उसी तरह से एलो में और सल्फर में समानता है। बेलाडोना और कैलकेरिया कार्ब में समानता है। इसको हम लोग कहते हैं एनालॉग मेडिसिन, यानी कि इसके केमिकल सब्सटेंस के कारण ये आप सभी देख रहे हैं कि सब केमिकल किंगडम के
मिनरल किंगडम के दवा हैं, और इन सब के समानता के कारण ये आपको जो प्लांट किंगडम के मेडिसिन हैं वह आपको वेजिटेबल किंगडम के एनालॉग जो है सो केमिकल एनालॉग कहलाया, है ना। तो एनालॉग जो है का मतलब एलियम सिप्पा का मतलब फास्फोरस नहीं हो जाता है, क्योंकि फास्फोरस एक प्लेन एक एलिमेंट है। एलियम सिप्पा के अंदर में यह फास्फोरस है, इसका मतलब कि एलियम सिप्पा के अंदर में और सारे केमिकल्स भी हैं, उसके कारण एलियम सिप्पा का गुण फास्फोरस के गुण से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कैमोमिला का भी वही बात है। कैमोमिला के अंदर में मैग्नीशिया फॉस और मैग्नीशिया कार्ब के अलावा भी और केमिकल हैं। तो सारी दवाइयों में जो एनालॉग है वह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको कि लेकिन उसके प्रेजेंस होने के कारण, उसका डोमिनेंस होने के कारण उसका लक्षण इसके सिमिलर होने का, उसके समान जैसा दिखलाई पड़ने लगता है। और फिर आप देखते हैं कॉग्नेट, इसमें एक टाइप होता है जिसको कि हम लोग एक टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉग्नेट मेडिसिन। कॉग्नेट का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा, ये सब जो है जैसे हम लोगों ने पिछले स्लाइड में जो देखा, तो ये लोग में बहुत ज्यादा समानता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉग्नेट रेमेडी। कॉग्नेट रेमेडी आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, माने लगता है कि एकदम ही है, और दीज रेमेडी आर so closely related to each other that a medicines always lead to one of its cognate। जैसे सल्फर, कैलकेरिया कार्ब, लाइकोपोडियम। अब सल्फर देने के बाद में जब आप सल्फर का जब विश्लेषण करने लगते हैं तो कैलकेरिया कार्ब की बहुत सारी समानता जब आने लगती है तो आपके दिमाग में आता है कि कैलकेरिया कार्ब दें कि सल्फर दें। लेकिन जब डोमिनेंस में हम देखते हैं तो सल्फर का होता है तो हम लोग सल्फर प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अब सल्फर देने के बाद में जब वो उसका आगे का स्थिति जब बनता है, जो सेकेंड पोजीशन आता है, तो उस समय में कैलकेरिया कार्ब के सिम्टम्स इमर्ज हो जाते हैं। तो इस तरह से एक लैडर के रूप में भी हम लोग इसका यूज हो जाता है, कॉग्नेट मेडिसिन का यूज करते हैं। तो कॉग्नेट यूज ऑफ द मेडिसिन जो हम लोगों के लिए कभी कभी जरूरत पड़ता है, वह या तो कम्प्लीमेंट्री के बीच में या फॉलोवेल के रूप में हम लोग कॉग्नेट मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही क्लोजली रिलेशन होने के कारण। और क्लोज रिलेशन का आधार यह नहीं है कि दोनों एक है, इसका मतलब यह नहीं होता है। नेक्स्ट आता है कॉग्नेट, है ना। कॉग्नेट रेमेडी के हम लोगों ने अभी कॉग्नेट रेमेडी के हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देख रहे हैं। सल्फर का कॉग्नेट क्या है, कैलकेरिया कार्ब, लाइकोपोडियम। सल्फर सरसेपिडा सिपिया के ये लैडर बनता है, एक सीढ़ी के जैसा बनता है। पल्सेटला, साइलिसिया, फ्लोरिक एसिड, इग्नेशिया, नेट्रम यूरिटिकम, सिपिया, एलियम सिप्पा, फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक, थूजा, टेरेंटुला, कॉस्टिकम, कोलोसिन, टेस्टाफेसेगेरिया, एकोनाइट, हिपरसल्फ, स्पॉन्जिया। ये कॉग्नेट का माने कि कॉग्नेट रिलेशनशिप है, मतलब कि ये सल्फर के बाद में सल्फर से का जो अपर लेवल होगा सो कैलकेरिया कार्ब होगा, कैलकेरिया कार्ब का अपर लेवल लाइकोपोडियम होगा। उसी तरह से फिर दूसरा सीढ़ी में चलिएगा तो सल्फर का कॉग्नेट जो है तो सरसपेला बनेगा और उसका फिर कॉग्नेट सिपिया बनेगा। ये इस तरह से आप जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में आएंगे तो इस तरह के लक्षण का अनुभव आप कर सकते हैं, ठीक है ना, इन लक्षणों का। तो यह बात का इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि कैलकेरिया कार्ब, सल्फर के बाद में हम कैलकेरिया कार्ब ही देंगे, वह कॉग्नेट बनेगा या उसका एक सिमिलरिटी कैलकेरिया कार्ब का सिम्टम्स आएगा तभी हम देंगे, ठीक है ना। लेकिन वह कॉग्नेट रिलेशनशिप केमिकल सब्सटेंस के सिमिलरिटी के कारण वह कॉग्नेट बन रहा है, इसके आधार पर हम लोगों को सोचने के लिए हम लोगों के दिमाग में आता है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, समान मीनिंग वाला। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में एक आता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होता है, जो कि एक जगह एक वर्ड के जगह पर पर्यायवाची शब्द, है ना, आप लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यायवाची शब्द। आपके मैथमेटिका में बहुत सारे मेडिसिन हैं जो कि आप पर्यायवाची, अब लगता है कि पर्यायवाची है। अब देखें कैसा पर्यायवाची होता है ना। जैसे वेजिटेबल में सिनोनिम्स का है, कहा कि वेजिटेबल सल्फर लाइकोपोडियम, वेजिटेबल सल्फर लाइकोपोडियम। वेजिटेबल मरकरी क्या है, फाइटोलक्का और पोडोफाइलम। फिर वेजिटेबल पायरोजिनम है ना, तो मलेरिया ऑफिसिनलिस, है ना। लीवर ऑफ सल्फर, इसको हिपर सल्फ कहते हैं। ग्रोगरी पाउडर
इसको मैग्नीशिया काम करते हैं। इप्सम सॉल्ट आपको मैग्नीशिया सल्फ कहते हैं। ट्रुपेंथम मर्ट सल्फ आता है। सुसलर का बोन सॉल्ट कैलकेरिया फ्लोर के आ जाता है। तो ये सिनोनिम्स के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सिनोनिम्स मतलब कि प्रायवाची शब्द के रूप में। लेकिन कभी ये पायरोजिनम, मलेरिया ऑफिसिनालिस को हम वेजिटेबल पायरोजिनम नहीं कह सकते। पायरोजिनम के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल, पायरोजिनम के रूप में मलेरिया ऑफिसिनालिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइकोपोडियम को हम लोग सल्फर के वेजिटेबल सल्फर के रूप में हम लोग लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। माने कि लाइकोपोडियम का इस्तेमाल अगर हमको वेजिटेबल किंगडम का यूज करना है तो इस हिसाब से कर रहे हैं। ये हम लोगों को ये सोच हम लोगों के लिए सिनोनिम्स का ये महत्व हम लोगों के साथ में है। नेक्स्ट आता है कोलैटरल, है ना। कोलैटरल का मतलब होता है कोलैटरल इन विच रन पैरेलल टू द रेमेडी, पैरेलल समानांतर, समथिंग दैट बियर्स एन एनालॉग टू समथिंग एल्स, है ना। इतना समानांतर, जैसे रेलवे लाइन का पटरी होता है ना, दो पटरी होता है, तो उस तरह से पटरी है कि जैसा होता है, कहीं भी आपको डिसिमिलरिटी नहीं दिखलाई पड़ेगा। आप अगर फिल्टर करिएगा रिपोर्टरी में और इसको देखने का कोशिश कीजिएगा तो फिल्टर करने से आपको दिखलाई पड़ेगा क्या कि दोनों समानांतर चला जा रहा है। लेकिन ये कोलैटरल का जो होता है सो एक दूर पर जाकर के एक जंक्शन आता है जहाँ की एक दूसरे को काटता है। तो बहुत कम लक्षण है जिसके आधार पर इस दवा का आप अलग कर सकते हैं। तो जब आपके रिपोर्टराइजेशन में, जब आप रिपोर्टरी का यूज करेंगे मेट्रिया पढ़ने के बाद में, तो उस रिपोर्टरी में आपको कोलैटरल मेडिसिन बहुत दिखलाई पड़ेगा। आपने 10 लक्षण को लिया और 10 लक्षण में आपको क्या दिखलाई पड़ रहा है, तो वहाँ पर 10 लक्षण में आपको दो दवा पैरेलल चला रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि इसको दे कि उसको दे, तो हमको वहाँ पर कोलैटरल अगर रेमेडी का जिक्र करना है तो हम उस बिंदु को खोजेंगे, वह बिंदु जो कि रोगी में है कि नहीं है ना। वह बिंदु अगर एक जिस मेडिसिन में है तो उसको हम लोग काट करके दूसरे मेडिसिन उस स्थान को दे सकते हैं। एक आता है सीक्वेंशियल रिलेशनशिप, इसको साइक्लिक रिलेशनशिप कहते हैं। सीक्वेंशियल रिलेशनशिप का मतलब हुआ साइक्लिक, एक साइकिल में, है ना। इसको कहते हैं रेमेडी गिवन इन सक्सेशन, एक के बाद दूसरे, है ना। कॉन्सिक्यूटिव एक साइकिल के रूप में, है ना। ये कम्प्लीमेंट्री सप्लाइंग द पार्ट टू द कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक भाग दूसरे को देना कंप्लीट करने के लिए। जैसे रिले रेस होता है ना, रिले रेस में क्या करते हैं, जब आप एक बैटन को लेकर के दौड़ते हैं तो दौड़ते दौड़ते थोड़े दूर चलने के बाद में आप जब थक जाते हैं या आपके लिए सीमा आपका पूरा हो जाता है तो दूसरा लड़का उसको बैटन को लेकर के आगे जाता है। तो कम्प्लीमेंट्री रेमेडी इस तरह का हुआ, वो ये सीक्वेंशियल में आता है। इस तरह तो कम्प्लीमेंट्री रेमेडी आपको सीक्वेंशियल रेमेडी के रूप में इस्तेमाल हो सकता है या साइक्लिक रूप में, चक्र के रूप में होता है। कभी कभी हम लोगों को चक्र के रूप में दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि जब हमारे अल्टरनेटिंग सिम्टम्स आ जाते हैं तो उस समय में शायद ऐसा स्थिति दिमाग में सोचने के लिए पड़ता है, इसलिए लोगों ने साइक्लिक रेमेडी कहा। लेकिन साइक्लिक रेमेडी होता नहीं है, एक के बाद में दूसरा ऐसा अल्टरनेट करके हम लोग दवा नहीं देते हैं। होम्योपैथी में इस तरह का दवा देने का प्रावधान नहीं है साइक्लिकल देने का। यहाँ पर सीक्वेंस में देने का प्रावधान है, क्योंकि और सीक्वेंस में तभी हम देते हैं जबकि दोनों का एक रिलेशनशिप, दोनों के अंदर में हम ये महसूस करते हैं कि एक सक्सेसिव माने एक काम को पूरा करने वाला दवा, है ना। तो इसको गिवन इन सक्सेशन कहलाता है। और फिर दूसरा आता है हम लोगों का कम्प्लीमेंट्री। अब जो बहुत ही कॉमन और बहुत ही कंफ्यूज वर्ड है कम्प्लीमेंट्री जो है, सो बहुत ही कॉमन और बहुत ही कंफ्यूज वर्ड इसलिए बनता है क्योंकि हम लोग जब यूज करते हैं तो किताबों में पढ़ करके कम्प्लीमेंट्री मान के बैठ जाते हैं, है ना। मान करके अगर चलिएगा तो कम्प्लीमेंट्री बहुत ही खतरनाक होता है। कम्प्लीमेंट्री मानने की बात नहीं होती है, कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस देखने की बात होती है। सीक्वेंस देखने की बात होती है, उसके बाद में दूसरा उसका पहला दवा कितना काम किया इसको देखने की बात होती है। बिना पहला दवा को एक्शन को देखे हुए आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको कम्प्लीमेंट्री दवा की जरूरत है कि नहीं है। तो एक्शन ऑफ द प्रीवियस रेमेडी नीड्स टू बी फर्दर complemented, supplemented by an appropriate remedy which is analog but in deeper actions. उसका क्या है, वह डीप एक्शंस में जाता है और आपको उसका एनालॉग होता है, उसके समानांतर चलता है
और लेकिन उससे ज़्यादा गहराई तक। जैसे आपने एक सोरिक दवा, सोरिक लेवल का मेडिसिन को जिक्र किया, तो सोरिक लेवल से साइकोटिक लेवल पर जाने के लिए जब वो दवा अगर सोरिक डोमिनेंट है, सोरिक में ज़्यादा काम करने वाला है, तो सोरिक लेवल को ख़त्म करेगा, तो आपको साइकोटिक, तब आपके लिए रास्ता बनाने का जरूरत होता है कि साइकोटिक को जैसे ये चक्रव्यूह तोड़ने की बात होती है ना, आपको चक्रव्यूह तोड़ने की बात, जैसा कि आपने महाभारत में पढ़ा कि अर्जुन ने चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा, तो एक चक्रव्यूह में होता है, एक चक्र को तोड़ा गया तो दूसरा चक्र सामने में आया, और दूसरा चक्र तोड़ा गया तो तीसरा चक्र आया। तो इसी तरह से हमारे शरीर में जब बीमारी के लेयर बन जाते हैं, कहीं एक स्तर बन जाता है, तो उस समय में हमें ये चक्र को तोड़ने के लिए कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। अब कम्प्लीमेंट्री के दो टाइप होते हैं, एक एक्यूट कम्प्लीमेंट और एक क्रॉनिक कम्प्लीमेंट होता है। एक्यूट कम्प्लीमेंट ऑफ द क्रॉनिक, यानी कि क्रॉनिक डिजीज के समय में, माने क्रॉनिक बीमारी है उस समय में कोई एक्यूट कंडीशन आता है, तो वहाँ हमें एक्यूट कम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और क्रॉनिक कम्प्लीमेंट ऑफ द एक्यूट, उसका उल्टा है ना, क्रॉनिक कम्प्लीमेंट ऑफ द एक्यूट, उसको हम लोग देखना होता है। तो एक इसका मतलब हुआ कि क्रॉनिसिटी में भी एक्यूट आता है, कोई आदमी क्रॉनिक बीमारी से सफ़र कर रहा है और अचानक उसको एक वायरल फीवर आ गया, तो उस समय में एक्यूट फीवर जो आ गया, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको इसी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के उसके एक्यूट ग्रुप में से मेडिसिन के पास में जाना पड़ता है। तो छात्रों, इस चीज़ को कम्प्लीमेंट्री के लिए दिमाग को बहुत ही क्लियर करके रखना पड़ेगा। ये इसमें सोचने, समझने और व्यवस्था का समझने के पश्चात ही हम लोग हैं, और इस बात को हमेशा रखिएगा कि एक चक्र को तोड़ करके दूसरे चक्र में जाना है ना, एक चक्रव्यूह को तोड़ करके दूसरे चक्रव्यूह में जाना, यह कम्प्लीमेंट्री कहलाता है। यह नहीं कि उसको देने के तुरंत बाद में हम दे देंगे, है ना, चक्रव्यूह तोड़ने की बात है। और दूसरा चक्र का जो दायरा, जो चेहरा नजर आता है, वह कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन बनता है, ठीक है ना। और देयर आर सेवरल क्लासेस ऑफ कम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। कम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप के कई क्लासेस हैं। A word of explanation about the practical application is order. A plain complementary remedy, such as those remedies listed immediately below the related by the symptomatology. एक कहते हैं प्लेन कम्प्लीमेंट्री, मतलब कि वैसा कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन जो कि दवा आपके मेट्रिया मेडिका में लिस्ट में दिया हुआ है ना, जो मेट्रिया मेडिका में लिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है, उसमें ये खतरनाक होता है। खतरनाक इस मायने में होता है कि अगर परिस्थिति हुई तो वो आएगा, फेवरेबल हुआ तो आएगा, लेकिन हमेशा वह नहीं आता है। इसलिए प्लेन कम्प्लीमेंट्री रेमेडी का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। उसके बाद में आता है ऑकरेंस इन नेचर। परिस्थिति के कारण आपको कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन उभर करके आते हैं। जैसे आर्सेनिक के बाद में आपको फॉस्फोरस आ सकता है। बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके कॉन्स्टिट्यूशंस के कारण, जैसे बेटागा का और आयोडीन का कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग है, तो उसके आधार पर भी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग देखते हैं। इन एक्सप्लेनेशंस ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्प्लीमेंट्री रेमेडी इट मे बी सेड दैट वन रेमेडी वन डोज should cure, but most cases are so mixed, so confused by mild drugging etc. that one must take against the wind using more than one remedy. माने वो एक दवा से अधिक दवा इस्तेमाल करना है तो हमें कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के रास्ता पे जाना होता है, जबकि हमारे पास में मिक्स्ड और कंफ्यूज्ड माइल्ड आते हैं तब। लेकिन किसी भी परिस्थिति में हम लोग कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन को साथ साथ नहीं चलाते हैं। कम्प्लीमेंट्री, क्रॉनिक कम्प्लीमेंट्री एक्यूट रेमेडी। अब एक दूसरा शब्द हम लोगों के पास में, जो पहला शब्द हम लोगों ने सीखा था क्रॉनिक कम्प्लीमेंट्री एक्यूट रेमेडी में, ए मोस्ट स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ कम्प्लीमेंट्री रेमेडी इज द एक्यूट कम्प्लीमेंट्स ऑफ द क्रॉनिक रेमेडी ऑफ क्रॉनिक कम्प्लीमेंट्स ऑफ एक्यूट रेमेडीज अकॉर्डिंग टू वेदर पेशेंट इज फर्स्ट इन एज एन एक्यूट और क्रॉनिक पेशेंट। आपने रोगी को अगर एक्यूट केस के रूप में देखा और बाद में आपको पता चला कि नहीं ये क्रॉनिक केस है, तो वहाँ पर आपको पहले तो आपने एक्यूट में जो मेडिसिन आया वो एक्यूट नेचर का आया, अब आपको क्रॉनिक में ट्रांसफ़र होना है। उसी तरह से आप जब कोई रोगी आपके पास में आया और उस समय में वह क्रॉनिक बीमारी लेकर के आया, लेकिन उसके बाद में आने के बाद में उसके लिए एक्यूट स्टेज इतने बढ़ गए जहाँ की आपको दवा देने की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, बेलाडोना एक्यूट बेलाडोना थ्रोट टू
प्रिवेंट रिकरेंस एंड फर्दर टू फिनिश द ऑफ द केस। कभी कभी ऐसा होता है दवा हम लोग ऑब्स्टेकल को क्रॉनिक ऑब्स्टेकल को दूर करने के लिए, माइजमेटिक ऑब्स्टेकल को दूर करने के लिए भी हम लोग बीच में एक इंटरकरेंट मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, ये आपका जो दिखलाई पड़ रहा है एक्वानाइट, ये आपका कम्प्लीमेंट्री है एक्यूट और क्रोनिक का। एक्वानाइट सल्फर, आर्सेनिक थूजा, कोलोसिन स्टेफेसेगेरिया, ब्रायनिया का अलुमिना एंड नेट्राम्यूर, पल्सेट्ला साइलिसिया, बैसिलिनम कैलकेरिया फॉस, हीपरसल्फ साइलिसिया, बेलाडोना कैलकेरिया का, नक्सभूमिका सिपिया। तो ये रिलेशनशिप जो है, मतलब इधर वाला जो ये जो लिस्ट है आपका एक्यूट ग्रुप है और यह ग्रुप जो है सो क्रॉनिक ग्रुप है। यानी कि सल्फर के समय में आपको एक्वानाइट का जरूरत पड़ सकता है, थूजा के समय में आर्सेनिक का जरूरत पड़ सकता है, या आर्सेनिक के समय में आपको थूजा का जरूरत पड़ सकता है। तो ये अल्टरनेट करता है क्रॉनिक स्टेज और क्रॉनिक एक्यूट स्टेज के आधार पर। ठीक है ना। उसके बाद में आता है एक ऐसा रोग भी आता है आपके पास में, ऐसा क्रॉनिक रेमेडीज होता है जिसमें कि बहुत सारे एक्यूटनेस होते हैं, एक नहीं कई एक, और ऐसे रोगी भी आपको मिलते हैं, है ना। और कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है जो कि मोर देन वन एक्यूट कम्प्लीमेंट होता है। जैसे नेट्राम्यूर को ब्रायनिया है, इग्नेसिया है और एपिस भी है। नेट्राम्यूर के बाद में आपको ब्रायनिया की परिस्थिति आ सकती है, इग्नेसिया की परिस्थिति आ सकती है, इपिकाप ये एपिस की परिस्थिति आ सकती है। लाइकोपोडियम के बाद में रस्टॉक्स, चेलिडोनियम और पल्सेट्ला आ सकता है, और कभी कभी आयोडीन भी आ सकता है। और इसी तरह से कई एक एग्जाम्पल हैं, एक्वानाइट सल्फर, कोलोसिन स्टेफेसेगेरिया, आर्सेनिक थूजा, ये सब आपका परिस्थिति जन्य है ना, परिस्थिति जन्य मल्टीपल एक्यूट कंडीशंस के कारण ऐसा हम लोगों को कभी कभी भटकना पड़ता है। इसीलिए मैं खाली इतने बात पर मत कर लीजिए कि मुझे कम्प्लीमेंट करना है, हमको कम्प्लीमेंट करने के शर्त को पूरा करना पड़ेगा, है ना। शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, और शर्त अगर पूरा नहीं करते हैं तो वह कम्प्लीमेंट्री रेमेडी नहीं कहलाता है। नेक्स्ट आता है हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है फॉलोवेल। फॉलोवेल का मतलब क्या होता है? फॉलोवेल कम्प्लीमेंट्री में क्या अंतर है? कम्प्लीमेंट्री में आधा काम हो चुका, आधा काम बाकी है, या थोड़ा काम हो चुका थोड़ा बाकी है, उसके बाद में वो देंगे, फिर वो करने के लिए पूरा काम करने के लिए मैंने पार्ट काम हो रहा है। अब फॉलोवेल ऐसा मेडिसिन होता है जिसमें कि आपको यह नहीं होता है कि रोगी के में वह दवा दी गई वह काम किया कि नहीं किया। अगर काम किया तो ठीक है, वो तब अगर किया तो कितना तक किया, तब अगर किया इतना तक किया, इसके आगे करना है तो हमें कम्प्लीमेंट्री वर्ड मेडिसिन से आएगा। लेकिन हमको ये पता नहीं चलता है कि यह दवा काम नहीं कर रहा है, या एकदम ही काम नहीं करता है, तो उसके बाद में हमको दूसरी दवा, अब हम टोटलिटी नया बनाते हैं, नया टोटलिटी बना करके सही दवा का चुनाव करेंगे। ये कारण हो सकता है कि आपने गलत पोटेंसी यूज किया, आपने सही दवा का चुनाव नहीं किया, इसके कारण ऐसा हो सकता है। तो आपको दूसरी दवा का जो चुनाव करते हैं वो देखना पड़ता है कि वह पहली दवा जो दी गई थी उसके साथ में उसका रिलेशनशिप अच्छा है कि नहीं है। तो कहते हैं उसके बाद में देने में आपको कोई नुकसान होता है या नहीं होता है, ये भी सोचना पड़ेगा, है ना। तो उसको हम लोग फॉलोवेल रेमेडी कहते हैं। फॉलोवेल रेमेडी ऐसा रेमेडी होता है जो कि पहली दवा देने के बाद में दूसरी दवा के लिए हमें सोच समझ करके, उसके संबंधों को सोच करके कि एनिमिकल नहीं हो, उसमें उसका एंटीडोटल तो हो लेकिन एनिमिकल नहीं हो, उसका नुकसान नहीं हो रोगी को, इसको हम लोगों को सोचना पड़ता है। ठीक है ना। नेक्स्ट होता है इंटरकरेंट। इंटरकरेंट मतलब बीच बीच में, है ना। एक दवा दिए और उस समय आपको इंटरकरेंट मेडिसिन, इसको हम लोग कैटालिटिक मेडिसिन भी कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है? इंटरकरेंट बैरियर और ऑब्स्टेकल्स को हटाने के लिए, है ना, बीच में जो बाधा है उसको है। तो कहते हैं कि इंटरकरेंट में मेडिसिन के रूप में हम लोग कुछ नोसोर्स का यूज कर रहे हैं। जैसे कोई पेशेंट आपने देखा और उस पेशेंट को देखने के बाद में आपने फास्फोरस सिलेक्ट किया, काम करता है फास्फोरस, फिर रिलैप्स कर रहा है, काम कर रहा है, फिर रिलैप्स कर रहा है, तो आपको लगता है कि नहीं कोई ना कोई तो बाधा है, तो आपको लगता है कि इसका हमको ट्यूबरक्लिनम देना चाहिए। तो बीच में एक ट्यूबरक्लिनम जो दे देते हैं फास्फोरस देने के बाद में, वह इंटरकरेंट रेमेडी होता है जो फास्फोरस को और आगे काम करने के लिए रास्ता बना देता है, माने कि वह बाधा को तोड़ देता है, जिससे कि फास्फोरस फिर अपना
फिर काम कर, इसीलिए कहते हैं इंटरपोजिशंस और इंटरपोलेटेड रेमेडी। इसको इंटरपोजिशंस और इंटरपोलेटेड रेमेडी है जो कि वाइटल फोर्स को जागृत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, वाइटल फोर्स को जागृत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है माइजमेटिक रिलेशनशिप, है ना, माइजमेटिक रिलेशनशिप, वैसा रिलेशनशिप जो कि माइज्म के आधार पर, मॉर्बिड कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पर होता है। इसका काम होता है माइजमेटिक ब्लॉकेज को खत्म करना, है ना। माइजमेटिक रिलेशनशिप उस दवा को देना हमें जरूरत पड़ता है माइजमेटिक क्लियरेंस करने के लिए, इसको हम लोग माइजमेटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इनिमिकल और इनकम्पेटेबल। इनिमिकल मतलब दुश्मनागत या अच्छा संबंध नहीं है। इंजूरियस इफेक्ट ऑब्जर्व आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम रेमेडी, कुछ दवा देने के बाद में आपको इंजूरियस इफेक्ट आते हैं। सेंट्रल स्ट्रक्चर जो होता है, सेंट्रल स्ट्रक्चर सिमिलरिटी नहीं अचीव करता है, और इससे क्या होता है कि अगर देते हैं तो उसके सेंट्रल पॉइंट पर काफ़ी डैमेज ले आ सकता है रोगी को, इसीलिए इसको हम लोग इनकम्पेटेबल मेडिसिन कहते हैं। जैसे एसिटिकम का, बोरेक्स, ये सारी दवाइयाँ जो है, बोरेक्स, कॉस्टिकम, नॉक्सिकम, रैननबल, सर्सेपेरेला, ये आपका इनकम्पेटेबल है। एसिड नाइट्रिकम में लैकेसिस और कैलकेरिया के कार के बाद में एलियम सिप्पा का एलियम सेटाइवा, एलो सिक्वेला, एलियम सेटाइवा का एलो सिपियम, ये सिक्वेला, एलो का फिर एलियम सेटाइवा, अमोनियम कार्ब का लैकेसिस। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम्पेटेबिलिटी। ये सारे इनकम्पेटेबल के, ऑरम ट्रिफाइलम, कैलिडियम, ब्राइटा कार्ब, आफ्टर कैलकेरिया कार्ब, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके हैं। ये मैंने ये कैलेंडुला, कैम्फर, कैलेंडुला के बाद में कैम्फर, ये नाइट्रिक, ये सब एग्जाम्पल सब हैं। ये सारे एग्जाम्पल हैं आप जो देख रहे हैं, कैमोमिला, जिंकम, चाइना, डिजिटेली, सिस्टस इत्यादि, ठीक है, फेरमेट, एसीटेट, ये सारे एग्जाम्पल हैं। मैं बहुत सारा लिस्ट है, आपको स्लाइड्स मिल जाएगा तो आप उसको देखते रहेंगे, है ना, मैं सभी को पढ़ूंगा। देख आता है एंटीडोटल रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट रिलेशनशिप आता है एंटीडोटल। इसका मतलब कि उसके पहले के एक्शन को काटना जरूरी हो गया क्योंकि वह गलत काम किया, है ना। तो इस गलत काम को दूर करने के लिए हमें एंटीडोटल रेमेडी देते हैं। और जैसे कि आपने एनेमिकल मेडिसिन दे दिया था तो गलत मेडिसिन को काटने की आवश्यकता होती है। उसके बाद में एक होता है एफिलिएटेड टाइप होता है ना। एफिलिएटेड टाइप का मतलब होता है क्लोज लार्जर ग्रुप, एक एसोसिएट के रूप में, सब्सिडियरी के रूप में। तो कैलिकार्ब का एफिलिएटेड ग्रुप सल्फर होता है, या माने एक मीडियम, इसके माध्यम से ये, इसके माध्यम से ये, इसके माध्यम से ये, इसका नाम एक एफिलिएटेड टाइप ऑफ, ये कम्प्लीमेंट्री है। एफिलिएटेड रेमेडी टाइप ऑफ कम्प्लीमेंट्री रेमेडी हो गया, ठीक है ना। एक सिम्बायोटिक मेडिसिन, सिम्बायोटिक मतलब कि साथ साथ चलने वाला, जो कि हम लोग होम्योपैथी में इस्तेमाल नहीं करते। कभी कभी ये टर्मिनल केसेस में साथ साथ चलने वाली दवा की आवश्यकता होती है, इसको हम लोग सिम्बायोटिक मेडिसिन देते हैं। कहने का मतलब जो है सो सेम पोटेंशियल होता है लेकिन उसका कोई रिजल्ट से नुकसान नहीं होता है। इसको रिलेशनशिप सर्वाइवल के लिए दिया जाता है। उसके बाद में आता है सेक्टरल रिलेशनशिप। सेक्टरल रिलेशनशिप इसके माने एक रीजन में, जैसे ये काम आपके लोकेशन, ऑर्गेन, सिस्टम, सेंसेशन, पैथोलॉजी, साइन, सिम्टम्स, इसके सेक्टर में किस लोकेशन में ये दवा ज़्यादा काम कर रहा है तो उसकी, इसको सेक्टरल रिलेशनशिप कहते हैं, जिसको कि बॉर्निंगसन में ने काफ़ी महत्व दिया है। सेक्टरल रिलेशनशिप का लोकेशन के आधार पर, ऑर्गेन के आधार पर, सिस्टम के आधार पर, सेंसेशन के आधार पर, पैथोलॉजी के आधार पर, साइन एंड सिम्टम्स के आधार पर, ठीक है ना। ठीक है, आता है माइल्ड, लेसर, डीपर, इंटेंसिफाइड। कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो कि बहुत माइल्ड होते हैं, कुछ लेस होते हैं, कुछ डीप होते हैं, कुछ इंटेंसिफाइड होते हैं। इसको डेविएशंस ऑफ द रेमेडी फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ, कभी कभी इंटेंसिटी के कारण हमको चेंज करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन हो गया, पेशेंट के बर्दाश्त करने की बाहर हो गया, तो हमें वहाँ पर माइल्ड, लेसर, डीपर, इंटेंसिटी वाले इंटेंसिफाइड रिलेशनशिप का ध्यान में रखते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से अब हम लोग टाइप ऑफ रिलेशनशिप में थोड़ा सा और जाएंगे, लेकिन आज का समय हम लोगों के पास में अभी नहीं है। हम लोग तीसरे दिन में इसको हम लोग फिर पूरा करेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर भी तीसरे दिन में ही पूरा करेंगे। तो
अब आगे जो आने वाला समय होगा हम लोग का सोर्स, ग्रुप, फैमिली, किंगडम और सब उसको लेकर के ये काफ़ी ऑफिडा ग्रुप का रिलेशनशिप किसके साथ में है, तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है अगर हम इस तरह से अध्ययन करते हैं, तो हम लोगों के लिए एक अच्छा अध्ययन हो जाता है। तो साथियों, आज हम लोग इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग फिर इस पॉइंट को और कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ में ये हम लोगों का जो सेशन है जो है तो अभी समाप्त हो जाता है। आज मैं सवाल के लिए समय नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों के पास में